काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि बीएचयू सदैव से ही अपनी शिक्षा व इससे जुड़े विद्वानों की वजह से इतिहास के पन्नों पर अंकित रहा है। ऐसा ही कुछ इतिहास इस विश्वविद्यालय का जलियांवाला बाग नरसंहार से भी जुड़ा हुआ है। जलियांवाला बाग नरसंहार की आज 105वीं बरसी है। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक बहुत ही विभत्स घटना घटी थी, जिसके बारे में सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। हर साल जब भी 13 अप्रैल की तारीख आती है तो अंग्रेजों की निर्दयता की कहानी फिर से ताजा हो उठती है। आज इस घटना को पूरे 105 साल बीत चुके हैं, लेकिन जख्म आज भी हरे हैं। जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को जो कुछ भी हुआ था वो भारत की आजादी की लड़ाई की सबसे दुखद और क्रूर घटनाओं में से एक है। उस नरसंहार का दृश्य इतना विभत्स व क्रूर था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। आज के अपने इस कार्यक्रम में हम संक्षेप में जानेंगे जलियांवाला बाग कांड के बारे में और ये भी जानेंगे कि इस घटना का काशी से क्या संबंध था। 13 अप्रैल 1919 को जिस दिन ये घटना घटी थी उस वक्त बीएचयू में कुलपति का पद खाली हुआ था, जिसमें मदन मोहन मालवीय को कुलपति बनना था। लेकिन इस घटना के कारण उन्होंने कुलपति का पद छोड़कर इस हत्याकांड की जांच के लिए अमृतसर जाना ज्यादा जरूरी समझा था। उन्होंने इस घटना की 7 महीने तक जांच की और फिर वापस आकर कुलपति का पद संभाला। मालवीय जी की इस रिपोर्ट के अनुसार जलियांवाला बाग नरसंहार में लगभग 1300 लोग मारे गए थे और 2000 से अधिक लोग घायल हुए थे। मगर ब्रिटिश सरकार ने इन आंकड़ों को छुपाते हुए हंटर कमीशन के तहत 379 मौतों और 1000 लोगों के घायल होने की रिपोर्ट दी थी। ऐसे में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति जैसे पद को छोड़कर मालवीय जी अमृतसर में सिख लोगों से पूछताछ करते रहे। ब्रिटिश रिपोर्ट के अनुसार इस मैदान में 15,000 लोग अंग्रेजी सरकार के खिलाफ मुहिम छेड़ने के लिए आए थे। तो वहीं मालवीय जी की रिपोर्ट के मुताबिक उस दिन वैशाखी का पर्व था और लोग वैशाखी मनाने के लिए जुटे थे और इस रिपोर्ट के आधार पर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की घोषणा की थी। ऐसे में यदि 13 अप्रैल 1919 को हुए इस कांड की जांच अगर पंडित मदन मोहन मालवीय ने शुरू ना की होती तो ब्रिटिश हुकूमत इस नरसंहार में मरने वालों का आंकड़ा कभी सामने नहीं आने देती। जलियांवाला बाग हत्याकांड इतना खौफनाक था कि यहाँ बड़े स्तर पर भारतीयों को एक मैदान में घेरकर उन पर गोलियां बरसाई गई थी और ऐसा करने वाले सेनापति जनरल डायर को ब्रिटिश सरकार ने इस क्रूर घटना के लिए सम्मानित भी किया था। मालवीय जी की इस रिपोर्ट के कारण ही इस घटना के समय रहे जनरल डायर को इस्तीफा देना पड़ा। उनकी इस रिपोर्ट में करीब 5 लाख रुपए से शहीद स्मारक बनाने की सलाह दी गई थी, जिसे आजादी के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने अग्नि की लौ नाम से देश को समर्पित किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध और जांच करने पर काशी में मालवीय जी की बहू उषा मालवीय को इस वजह से गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया गया था। महामना मालवीय जी ने साल 1919 के कांग्रेस अधिवेशन को अमृतसर में रखवाया। इसके बाद पंडित मालवीय जी ने बीएचयू में नवंबर में कुलपति का पद ग्रहण किया। उन्होंने जांच के दौरान करीब 6 महीने में रिपोर्ट तैयार की। साथ ही अमृतसर में जो किया उसके लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया। आज कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।